प्रश्नावली 11.3। क्वेश्चन पहला, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। और दूसरा, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। हमें क्या दे रखा है? एक शंकु दे रखा है, पहले बना लेते हैं। शंकु दे रखा है। अब इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? आर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? ऊंचाई हमें दे रखी है ऊंचाई दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर। और त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। पहला, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर हमें क्या दे रखा है? 6। 6 गुना 6 स्क्वायर है, तो एच हमें कितना दे रखा है? 7। 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या बच गया? 22, 2 और गुने में 6। 22 दूनी 44, और 44 गुना 6 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 264 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे हम दूसरा निकालेंगे। इसका त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? आर हमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और एच हमें कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर हमें क्या दे रखा है? 3.5। और एच हमें क्या दे रखा है? 12। 7 से काट देंगे तो कितनी बार पे कट जाएगा? 0.5। 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब क्या बच गया? 22 गुने में 0.5 और 3.5 और 4। जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन दूसरा, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए त्रिज्या जिसकी त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। शंकु बनाते हैं। और इसकी त्रिज्या ऊंचाई हमें क्या दे रखा है? एल हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है? आर 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है क्या है? इसकी ऊंचाई एच। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमें कितना दे रखा है? 25। तो 25 का स्क्वायर। एच हमें नहीं दे रखा है, एच हमें निकालना है। आर हमें दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। तो यहाँ के क्या हो जाएगा? प्लस का, तो यहाँ के माइनस का। और एच स्क्वायर। तो 625 में 49 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 576। तो स्क्वायर है, यहाँ के क्या हो जाएगा? इसका रूट। 576 किसका होता है? ये 24 का होता है। तो 24 सेंटीमीटर क्या आ गया? एच। अब हमें निकालना है क्या है? शंकु की धारिता। शंकु की धारिता
तो क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर हमें क्या दे रखा है 7, तो 7 × 7। एच हमें क्या दे रखा है 24। 7 से 7 कट गया, 3 × 8 = 24। तो 22 गुने में 7 और गुने में 8, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका हमें दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई क्या दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर रूट में एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल हमें क्या दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 का स्क्वायर। एच हमें 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। इसमें से माइनस कर देंगे 169 में से 144, तो कितना आ जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। अब हमें क्या निकालना है, इसमें भी की ध शंकु की धारिता क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 22/7। आर हमें क्या दे रखा है 5 गुने में 5। एच हमें क्या दे रखा है 12, तो 12। 3 × 3 3 × 4 = 12। तो क्या बच जाएगा 22, 5 × 5 = 25, और क्या हुआ 4, नीचे गया 7। 25 गुना 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 गुना 22 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2207 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें क्या निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है। तो धारिता किस में निकलेंगी, लीटर में। तो हम क्या करेंगे 2200/7 को हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना हो जाएगा 22/70। तो ये 2 से कट जाएगा 11 और आ जाएगा 35। तो क्या आ गया 11/35 लीटर। ऐसे कि हमें ऊपर वाले इसका निकालना है। ये हमें क्या दे रखा है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। जब इसकी धारिता निकालेंगे तो कितने से कर देंगे 1000 से। तो कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.232 लीटर। क्वेश्चन तीसरा, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का हमें त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, इसके आधार का त्रिज्या निकालना है। तो हम एक पहले शंकु बना लेते हैं, और इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है, एच हमें दे रखा है 15, और हमें निकालना है क्या है आर। सोल्व। एच हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और आर हमें निकालना है शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 3.14, और आर हमें निकालना है, एच हमें कितना दे रखा है 15, और इसका आयतन हमें कितना दे रखा है 1570। तो 1570 यहाँ, 3 × 3 3 पंजे 15, तो 1570 5
क्या मल्टीप्लाई में, और 3.14 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो 3.14 और 5 और यहाँ क्या आर स्क्वायर, पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा 2 0। 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 2 यहाँ आ जाएगा तो 5 चौक 20, 314 से 314 कट गया तो यहाँ क्या बचा 100 और आर स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ के रूट 100 पर। तो किसका होता है ये स्क्वायर 10 का होता है। तो आर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन चौथा, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या निकालना है, आधार का व्यास निकालना है। हमें शंकु दे रखा है लंबे वृत्त वाले एक, हमें क्या दे रखा है शंकु, और शंकु की ऊंचाई हमें क्या दे रखी है एच हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है क्या है इसका पूरा डी निकालना है व्यास। तो हमें एच हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर और शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन हमें क्या दे रखा है 48 पाई और 1/3 पाई, और हमें क्या निकालना है आर निकालना है, आर स्क्वायर एच हमें क्या दे रखा है 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और इस पाई से ये पाई कट जाएगा 48, और यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक यहाँ आ जाएगा, 3 6 18, तो कितना बच गया 16 आर स्क्वायर, तो स्क्वायर है यहाँ के रूट आर। 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है, 4 सेंटीमीटर क्या आ गया आर, और हमें क्या चाहिए डी, डी क्या होता है आर का 2 गुना होता है, तो 2 आर क्या है 4, तो क्या आ गया 8 सेंटीमीटर व्यास। क्वेश्चन 5वां, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर घेरा है और इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी है। हमें क्या दे रखा है एक शंकु के आकार का, हमें क्या दे रखा है गड्ढा दे रखा है, ऐसे कोई हमें गड्ढा दिया है, तो इसकी जो गड्ढे की जो गहराई है कितनी है, यहाँ से यहाँ तक गहराई जो है एच हमें दे रखा है 12, और इसका व्यास हमें कितना दे रखा है पूरा डी हमें दे रखा है 3.5 मीटर। डी हमें व्यास हमें दे रखा है 3.5 मीटर। हमें क्या निकालना है आर, तो 3.5 का क्या कर देंगे हम हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटेगा तो 1 0, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, 7 उठे 4 क्या आ गया आर, और हमें एच हमें कितना दे रखा है 12 मीटर। अब हमें क्या निकालना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू क्या 22/7, आर हमें क्या दे रखा है 7/4 और 7/4, और एच हमें कितना दे रखा है 12, 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से 4 कट गया, ठीक है, 2 दूनी 4, एक कट गया 11 बार पे, 11 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे कितना आएगा 77/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक यहाँ आ गया, 2 अट्ठे 16, पॉइंट लगा, एक बचा तो 1 0 लगा दिया हमने,
छत 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 आएगा। पॉइंट लगा तो 1 0 है तो कितना आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब आएगा। अब हमें निकालना है किस में, किलो लीटर में निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 38.5 किलो लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1 किलो लीटर होता है। क्वेश्चन छठा, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन हमें क्या दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, पहले शंकु की ऊंचाई, फिर दूसरे में हमें निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और तीसरे में हमें निकालना है शंकु का उपरक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम एक शंकु बना लेते हैं समझने के लिए। शंकु, इसका व्यास हमें कितना दे रखा है, ये पूरा व्यास हमें दे रखा है डी 28 सेंटीमीटर। सोल्व, और हमें निकालना है क्या है, शंकु की ऊंचाई निकालनी है एच, और क्या निकालना है एल। तो पहला हमें व्यास क्या देखा है डी 28 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दें कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर हमें कितना आएगा 14, और 14 गुने में एच। तो शंकु का आयतन कितना देखा 9856। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 9856। यहाँ देखना 14 2 और 22, ये क्या मल्टीप्लाई में यहाँ के नीचे डिवाइड, तो 22 2 गुना 14, और 3 यहाँ क्या बट्टे में यहाँ के मल्टीप्लाई में, तो ये हम 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28, और 7 क्या हो जाएगा 56। क्या हो 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28, और ये क्या आ जाएगा 0, और ये 7 2 56। 2 से काट देंगे 2 एकम 2, कट जाएगा 7, फिर 0 और कट जाएगा 4, 704। फिर इसको हम नीचे लिख लेते हैं, इसके बाद काटेंगे 704 गुने में 3, और 22 गुने में 2 बराबर h। तो 2 से पहले काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक यहाँ आ जाएगा, 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4। तो 22 से काट लेते हैं, 22 एकम 22, 22 से कट जाएगा कितनी बार पे 16, और 16 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हम निकालेंगे अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर है तो यहाँ के ऊपर रूट, एच हमें क्या दे रखा है 48, तो 48 का स्क्वायर, और आर हमें क्या दे रखा है 14, तो 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर क्या होगा 2304, और 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 196। दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25
सौ। 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का। तो 50 सेंटीमीटर क्या आ गया? तिर्यक ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है? शंकु का कुल, कुल नहीं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। आर हमें क्या दे रखा है? 14 दे रखा है। और एल अभी हमने निकाला है, क्या दिया है? 50। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 50 गुना 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। 22 गुना 100। 22 गुना 100 से करते हैं, क्या आ जाएगा? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 7वां। बुझाओ 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन हमें ज्ञात करना है। हमें क्या बोला? एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का नाम क्या दे रखा है? ए, बी और सी। और हमें 3 भुजा दे रखी है, 12, 12, 13 और 5। तो हमें पता करना है कौन सी भुजा कितनी सेंटीमीटर है। हमें पता है ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? आधार। और ये क्या है? कर्ण। इन दोनों भुजा से सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। तो 13 सेंटीमीटर कौन सी हो जाएंगी? ए सी, कर्ण। अब ये क्या बोल रहा है? 12 सेंटीमीटर पारित घुमाया जाता है, मतलब इसको ऐसे घुमाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो ये जो बचा हुआ भुजा है, ये क्या हो जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो एक एक इसकी रचना कर रहा है एक शंकु, ऐसे। ये क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एच कितना हो जाएगा? 12। और तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएंगी? 13। तो आर हमें कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। और एच हमें कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और एल हमें कितना दे रखा है? तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? ठोस। जो ठोस बना है कैसा है? शंकु। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई और आर। आर हमें क्या दे रखा है? 5 गुना 5। एच हमें कितना दे रखा है? 12। 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो पाई, 5 पंजे 25 गुने में 4। तो कितना हो जाएगा? 25 चौक 100 पाई और सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन 8 में क्या दिया है? यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ए बी सी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन क्या होगा? और 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों को जो आयतन है उनका क्या निकालना है? हमें अनुपात निकालना है। अब हम किसके पारित घुमाते हैं? यहाँ देखना, समकोण त्रिभुज दे रखा है ए, बी और सी। ये हमें क्या है? 13 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये क्या बोला है? 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाता है। अब ये क्या हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर। और ये 12 सेंटीमीटर। आर क्या हो जाएगा? 12। समझ लो इस तरीके से। शंकु है। एल क्या हो जाएगा? 13। अब एच क्या हो जाएगा? यहाँ 12। H 12 हो जाएगा। और आर हमें कितना दे रखा है? आर हमें दे रखा है 12। और एच होगा 12 नहीं, 5। क्योंकि 5 का पार्ट हमें क्या है? घुमाया जा रहा है। तो आर हमें मिलता है 12।
और एच हमें क्या मिला है 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई को पाई रहने दो, और आर हमें क्या दिया है 12, तो 12 × 12। एच हमें क्या दे रहा है 5, 3 × 4 = 12। तो 4, 12×5 = 60 और गुने में पाई, 4×6 = 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, प्रश्न 7 और 8 में ये ठोस के जो आयतन है उनका हमें क्या निकालना है, अनुपात। तो उसको दूसरा, तो प्रश्न 7 और 8 के आयतनों का अनुपात। तो प्रश्न 7 में क्या आया था, 100 पाई और 240 पाई, ये क्या है 8 में आया था सेंटीमीटर। तो पाई से पाई कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 2 से कट गया 5 बार पे, ये 2 से कट गया बराबर, तो क्या आ गया 5/12। तो अनुपात क्या आ जाएगा, 5:12। क्वेश्चन 9, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार का है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए और इसमें ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए हमें कैनवास से ढका जाने वाले वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। हमें क्या दे रखा है, एक गेहूं की ढेरी दे रखा है, जो ढेरी है शंकु के आकार के ऐसे, और जो ढेरी दे रखा है तो इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, एच हमें दे रखा है 3 मीटर दे रखा है, और व्यास हमें क्या दे रखा है डी 10.5 मीटर। सोल्व करते हैं इसे। एच हमें दे रखा है 3 मीटर, डी हमें दे रखा है 10.5 मीटर, तो आर निकाल लेंगे। 10.5 2 से डिवाइड कर देंगे, पॉइंट हटेगा 1 0, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 5×4 = 20। तो आर क्या आ गया 21/4 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू का 22/7। आर हमें क्या दिया 21/4, और फिर 21/4, और एच हमें क्या दिया है 3। 7×1 = 7, 7×3 = 21, 3 से 3 कट गया, तो 4, 2×2 = 4, 2 से कट जाएगा, 2×1 = 2, 2×1 = 2, तो क्या बचा ऊपर 11, और 21 × 3 से कर दो, कितना आ जाएगा 63, और 4×2 = 8, तो क्या आ जाएगा ये 600। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 11×3 या 692/8, 11×3 = 3 आएगा, 693/8। अब हम क्या करें, 693 को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 8×8 = 64 का 8 आ जाएगा, 59 में 69 में से 64 गया तो कितना बच गया 5 और 3, तो कितना आ जाएगा 8×6 = 48, और 48 गया 53 में से, तो कितना बचा 5, पॉइंट लगा तो 1 0,
और फिर 48, 8 से 48 पॉइंट लगाए, 2 पॉइंट लगाते 1 जीरो और 8 दूनी 16, फिर 20 में से 16 गया 4 पॉइंट लगाते 1 जीरो और 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 86.625 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, ये जो है ये गेहूं की जो ढेरी है, इसको हमें क्या कैनवस से ढकना है। कैनवस से हम ढकेंगे तो हमें क्या ऊपर ऊपर का ढकेंगे, नीचे का तो हम ढकेंगे नहीं, तो इसका हमें क्या निकालना होगा वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, एच हमें दे रखा है, आर हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना होगा एल निकालना होगा। ये जो एल हमें निकालना है, तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। तो एच हमें क्या दे रखा है इसके अंदर 3, और आर हमें क्या दिया है 21/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 21 का स्क्वायर होगा 441, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 की गुना 16 से करेंगे तो क्या आएगा 144, और 1 की गुना 441 करेंगे 441, 16 एकम 16, और इनके ऊपर क्या है रूट। तो कितना आ जाएगा ये 585, ने प्लस करेंगे तो नीचे 16, 585 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 36.5625, और ये किसका स्क्वायर होता है 6.46 सेंटीमीटर। अगर आपको नहीं आता तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, वर्गमूल के तरीके से 36.5625, इस तरीके से भी आप क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ करवाऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि मैंने पहले से निकाल लिया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब हमें क्या निकालना है, यही निकाल लेता हूँ वांछित कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर एल। तो 22/7 गुने में आर हमें क्या मिला है, आर हमें क्या है 1/21/4, और एल क्या है 6.046, 7 एकम 7, 7 या 21, तो ये 2 से कट जाएगा, और ये भी 2 से कट जाएगा 11, और ये भी 2 से कट जाएगा 3.02 और 3, तो क्या चाहिए 11 गुना 3 और 3.023, इसकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 99.759, क्या आएगा मीटर स्क्वायर।